स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको प्रीपोजिशन चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जिसमें आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग पूरे मतलब कंसेप्ट को हम लोग बताने का प्रयास किए। इसमें पार्ट 2 वीडियो में हम इसमें उसी तरीक़ा से जानेंगे जिस तरह पार्ट 1 में जाने। इसमें भी हम लोग सिर्फ फिगर के अकॉर्डिंग सभी रूलों को एक एक करके हम देखेंगे और इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस कार के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, ये आपका बस है। अब इस बस में जैसे कोई भी यहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन मान लीजिए कि मोहन है, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, मोहन है, ठीक है। ये आदमी जो है जब इस बस में मोशन के साथ जब ये गेट के अकॉर्डिंग एंट्री करता है, ठीक है, एंट्री करता है, मान लीजिए कि ये ड्राइवर ही है, ठीक है, और जब ये मोशन के साथ इसमें एंट्री करेगा, जब ये मोशन के साथ कहीं भी ये एंट्री करे, जैसे बस में एंट्री कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करें, इनटू का, ठीक है बैठो। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। तो जब ये मोहन ये बस में जब मोशन के साथ एंट्री कर रहा है, इस बस के अंदर आ जा रहा है मोशन के साथ, तो उसमें हम इनटू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और जब यही मोहन जो है ये बस में आके फिक्स रूप से बैठ गया और गाड़ी चल रही है जो भी है, ठीक है, अगर वो बस में बैठा हुआ है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का, ठीक है। जब ये एंट्री करेगा उस पोजीशन में मोशन होगा तो इनटू लगेगा, लेकिन जब ये सिर्फ आके उस बस में कोई सीट पे जाके बैठ जाता है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, इन का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है जब कोई आदमी बस के द्वारा आता है, ठीक है, बस से ट्रेन से जब उसमें मतलब बैठ के आता है और उसकी सेंस में अगर प्रयोग किया जाए तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एम कमिंग बाई बस, मैं बस के द्वारा आ रहा हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाहन जो साधन का काम करे, कोई भी वाहन जो साधन का काम करे और उसमें आप बैठ के आ रहे हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए जब ये बस ऐसे मतलब फिक्स है, मान लीजिए ये रुकी हुई है, जैसे बस स्टैंड में बस रुकी हुई रहती है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जब कोई बस रुकी हुई है और उस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, मान लीजिए कोई बैग रखा हुआ है, कोई भी चीज़ें रखा हुआ है उस पर, तो जब वो बस स्टॉप है, रुके हुए स्टॉप कार या स्टॉप बस जब वो रुकी रहेगी तो उस पोजीशन में जब उस पर कोई चीज़ों को रखे रहेंगे तो वो टच में रहेगा, क्या उड़ थोड़ी जाएगा कमी, वो टच में रहेगा। तो जब वो टच में रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। यानी कि कोई भी चीज़ मान लीजिए कि ये हमारा एक पेन है, ठीक है, ये हमारा एक पेन है, इस चीज़ को हम इस मतलब हथेली पे ऐसे रख दिए, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हवा में थोड़ी उड़ाए रखा हुआ है और ये हमारा फिक्स हाथ है, ये चीज़ को ऐसे ऐसे हिलाएंगे गिर सकता है, ठीक है। तो जब ये फिक्स रहेगा तो उस पोजीशन में यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जब ये कार या बस जब रुका रहेगा तो ये चीज़ इस पर कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई बैग रखा हुआ है या कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ है वो अगर टच में है बस के तो वो चीज़ में ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये बस जो है, यहाँ ध्यान दीजिए लोग दुनिया से, ये जब ये बस ये चलती हुई रह रही है, ठीक है, जब ये बस स्टार्ट हो जाती है और तब उस पोजीशन में यहाँ पे कोई चीज़ को रखे हुए हैं, ठीक है, जब ये बस स्टार्ट हो जाती है उस पोजीशन में यहाँ पे कोई चीज़ों को रखे हुए हैं तो वही चीज़ वहाँ पे ऑन का काम नहीं करेगा, अब वो किसका काम करेगा, ऑफ ऑन का, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कि जब कोई भी जानवर, मान लीजिए ये कोई जानवर है, ये कोई जानवर है, ये जंप करके इस पे आता है या कोई भी चीज़ जंप करके इस पे आता है तो इसके लिए ऑफ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ता है, मोशन का। किसका ज़रूरत पड़ता है, मोशन का। तो ये भी वही काम करता है। ये चीज़ जो है जब मोशन से आगे जाएगा, इस पर कोई चीज़ रखा हुआ है तो वो यहाँ पे ओपन का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है जैसे कि ये बस चल रही है, ठीक है, ये बस हमारा चल रही है, फास्ट स्पीड में चल रही है और उसके ऊपर एरोप्लेन जैसे हेलीकॉप्टर जो भी है, ठीक है, वो राउंड कर रहा है इधर उधर। जैसे आप दिल्ली जाइए, बम्बे जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, ठीक है, पटना चले जाइए, तो उसके ऊपर बस जाती है, नीचे गाड़ी चलते, सॉरी बस नहीं, एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, और नीचे गाड़ी चलती है। तो ये चीज़ जो है ये जब इस बस से इधर उधर तो वो क्या करेगा, राउंड करेगा। जैसे
जैसे मान लीजिए हम पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और पतंग उड़ा रहे हैं तो क्या वो ऊपर जाएगा तो ये फिक्स तो रहेगा, हमारे सिर के ऊपर ही है, वो क्या करता है कभी इधर कभी उधर राउंड करता है, ठीक है। तो जब वो राउंड करेगा और ये चीज़ मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, तो उस सेंस में यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। यानी जब ये चीज़ कारें जो है या बस चल रही है ऊपर, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन अपना मतलब उड़ रहा है, तो उस पोजीशन में यहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए इतना चीज़ों पे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि इनटू, जब कोई आदमी मोशन के साथ जब एंट्री करेगा तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग जैसे क्लास में आते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग क्लास में एंट्री करते हैं तो उस पोजीशन में मोशन के साथ आप आते हैं, क्या रुक थोड़ी जाते हैं, आइए वहाँ रुक जाइए, तो वो चीज़ नहीं, आप मोशन के साथ जब एंट्री करेंगे तो उस पोजीशन में इनटू लगाएंगे। और आके जब आप क्लास में बैठ जाते हैं, जब आके इस क्लास में कहीं भी कोई भी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं तो उस पोजीशन में सिर्फ इन का प्रयोग होगा। हम क्लास में या चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का, ठीक है। क्लास में किसी भी कोने में बैठे हैं तो उस पोजीशन में इन का, और जब मोशन के साथ आते हैं तो इनटू का। तो वही चीज़ है, जब यहाँ मोशन के साथ इसमें जा रहा है तो इनटू, और यहाँ बैठ गया तो इन। जैसे मोहन इज एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज गोइंग इनटू क्लास, ठीक है। तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन इज गोइंग मतलब कि मोशन के साथ जा रहा है क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। आई एम गोइंग इनटू द रूम, ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ, तो ये भी मोशन के साथ, तो ये भी इनटू आया, ठीक है। लेकिन आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, तो इस चीज़ के लिए जब ये फिक्स है कि ये रूम में है, ठीक है, तो जब ये रूम में है तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग इन द क्लास, ठीक है, तो वहाँ पे इन्हीं का प्रयोग होगा, न कि इनटू का। आगे देखिए, जैसे फैन इज अपॉन मी, जैसे यहाँ पे देखिए इस चीज़ को देखिए, जैसे हमारे सिर के ऊपर फैन होता है, ठीक है, और फैन जब रुका हुआ है तो वो चीज़ जो है ओवर का काम करेगा, और ये जब ये मोशन के साथ नाचते रहेगा, ठीक है, और इसके नीचे कोई है तो ये चीज़ जो है अपॉन का, लेकिन इसके लिए ये आदमी जो है ये अगर नीचे है तो इसके लिए अंडर का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे हूँ, तो जैसे पेड़ के नीचे नहीं होते हम लोग बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, तो उसके लिए अंडर बोलते हैं। तो उसी तरह छत के नीचे बैठे हैं तो अंडर आ जाएगा, या कोई चीज़ के नीचे बैठे हैं तो अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम अंडर द फैन, द फैन इज अपॉन मी, ठीक है, जब वो मोशन में रहेगा तब अपॉन लेगा, और जब वो नीचे के सेंस में होगा तो अंडर होगा, ठीक है। अब देखिए, द बुक्स इज ऑन द टेबल, द बुक्स इज ऑन द टेबल, जैसे हम इस किताब को इस फर्श पे रख दिए, ठीक है, मान लीजिए ये टेबल है, चाहे टेबल पे ही रखें, तो उस पोजीशन पे रखेंगे तो ये चीज़ फिक्स है और टच में है, ठीक है, इसके सहारे ये चीज़ अड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये चीज़ अड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे ये चीज़ें हैं, ये मान लीजिए एक नॉन लिविंग है जो गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर एक बैग को रखा गया है, तो ऑन का प्रयोग किया गया है कब, जब ये गाड़ी रुका हुआ है तब पोजीशन में बता रहे हैं, ठीक है। तो द बुक्स इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बुक मान लीजिए इस टेबल पे इस बुक को रखा गया, तो ये टेबल क्या हिल थोड़े रहा है, ये फिक्स है कि ये रुका हुआ है, तो ये टच में है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर लिए, ऑन का। तो उसी तरीक़ा से ए बैग इज ऑन बस, ए बैग इज ऑन द बस, ये बैग जो है बस के ऊपर जो है रखा हुआ था, ये बस जो है क्या है, स्टॉप कार है, या बस स्टॉप है, रुका हुआ है, लेकिन ए बैग इज अपॉन द बस, तो अपॉन का सेंस कब आ रहा है, जब ये कार जो है ये चलते पीरियड में है, उसमें कोई चीज़ उस पर रखा हुआ है तो अपॉन आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे अभी हम बताए हैं कि ये चीज़ है कार जो चल रही हैं और ऊपर भी ये चीज़ मोशन में है, ये भी मोशन में है, तो उसमें हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे काइट से हम आप लोग को जैसे पतंग से आप लोग को एग्जांपल बताया है, जैसे ए काइट इज फ्लाइंग ओवर माई होम, ठीक है, तो घर के मतलब आपका घर फिक्स है कि वो ये है, ठीक है, लेकिन वो पतंग अपना क्या काम कर रहा है, इधर उधर फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए हम किसका प्रयोग कर लिए, ओवर का, ठीक है। अब देखिए, मोहन इज पीपिंग दो द विंडो, अब देखिए यहाँ पे इसमें अंदर दो का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, दो का। तो दो जो होता है ना, जब आप कोई खिड़की से झांकते हैं, ठीक है,
आप जैसे बस चल रही है, कोई नहीं होता है, खिड़की से झांकते हैं, कोई चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो जब वो झांकेंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, दो का, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखे हैं, मोहन इज पीपिंग दो द विंडो, ठीक है। तो ये दो का प्रयोग जो है, ये पर्सन जो आदमी बैठा है इस खिड़की से, इसमें बाहर की दिशा को देख रहा है, तो वहाँ पे दो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है इसमें एक अंडर होता है। अंडर जो होता है, जैसे आप लोग गाड़ी देखे होंगे और गाड़ी के दो चक्कों के बीच में, दो जो चक्का होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है और नीचे ज़मीन होता है, ठीक है। तो ये दो चक्का है, ये दो चक्का है, ठीक है। इन दो चक्का के बीच में ये तो इसका एक मतलब कोई लोहा का प्लेट होता है, और सॉरी ये रोड होता है, रोड हो गया, ये आपका प्लेट हो गया। इसके नीचे ये चीज़ जो है ये यहाँ पे किसका काम करेगा, अंडर का। लेकिन एक होता है बीनीथ, बीनीथ जो होता है ना, जैसे कि ऑन का प्रयोग होता है, कोई चीज़ पे रख दीजिए तो ऑन आएगा, लेकिन बीनीथ का प्रयोग होता है कब, ये चीज़ जो है एक ऊपर वाला जो प्लेट है, ये ऊपर वाला प्लेट है, ठीक है। ये क्या करता है, ऊपर के प्रेशर से नीचे वाले ज़मीन पे ये क्या करता है, दबाव देता है, ठीक है। नीचे वाले ज़मीन पे क्या करता है, दबाव जब दे तो ये जो यहाँ पे ज़मीन है इसकी जो है ये दबाव में रहेगा, तो उस सेंस में बीनीथ का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये हम पेन को रखे हैं, ये पेन हमारे ऊपर तो अभी दबाव नहीं दे रहा, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा लोड वाला रख देंगे तो ये क्या करेगा, दबाव देगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ऊपर वाला जो फर्श है ये चक्के को क्या कर रहा है, इसके कोई बॉडी जो है इस पर दबाव दे रही है, और नीचे वाले मतलब ज़मीन पे ये टच में है, तो उस चीज़ में हम बीनीथ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना। तो वही चीज़ है, जैसे दो का प्रयोग अभी हम बताएं कि मोहन इज पीपिंग दो द विंडो, ठीक है। अब देखिए जैसे बाई का प्रयोग बताए हैं, तो बाई जब इस चीज़ में बैठ के कोई आदमी कहीं सफ़र करने लगे, ठीक है, कहीं जाने लगे, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वी आर कमिंग बाई बस, ठीक है। आई एम कमिंग बाई बस, आई एम कमिंग बाई ट्रेन, इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या क्या जान लिए, इनटू जान लिए, इन जान लिए, दो जान लिए, अंडर जान लिए, विनीथ जान लिए, ऑन जान लिए, उसके बाद अपॉन जान लिए, ओवर जान लिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं और दिल्ली से आपकी बस खुली हुई है, ठीक है, दिल्ली से बस खुली हुई है और छपरा आना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए दिल्ली से जब चीज़ों को मतलब बस खुली है और हमको अपने लक्ष्य के पास पहुंचना है, जैसे दिल्ली से खुली हुई है, पीछे से आ रही है, ठीक है। तो जब उधर से आएगी, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें दो पोजीशन होता है, ठीक है, इधर से छोड़ने का, उधर से आने का। इधर से छोड़ा जाता है तो फॉर्म उधर से आता है तो टू, ऐसे करता है नहीं। यहाँ पे जैसे ये इधर से इधर जाएगा, तो इसके लिए हमारा गाड़ी इधर से इधर जब जाएगी तो उसके लिए क्या आएगा, फ्रॉम। सी इसका भी मतलब होता है और टू का मतलब भी से होता है, ठीक है। तो जब गाड़ी इधर से इधर की राउंड करेगी, मतलब इधर से इधर तरफ जाएगी, तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। अब देखिए ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी स्पीड में चल रही है, स्लो चल रही है, मोशन में है, ठीक है। ये गाड़ी जो है स्पीड चल रही है, स्लो में है या मोशन में है, जो भी है मतलब चल रही है, और उसके पीछे कोई आदमी दौड़ रहा है, उसके पीछे क्या है, कोई आदमी दौड़ रहा है, तो उसके पीछे ही ना है जी कि उसके आगे भाग जाएगा। जब वो पीछे में रहेगा तो उसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। जैसे गाड़ी चल रही है, मोशन में है, और उसके पीछे कोई छोटा बच्चा या कोई आदमी दौड़ रहा है, कोई कोई पोजीशन हो जाता है, जैसे गाड़ी को हम लोग को पकड़ना होता है, ट्रेनें छूट जाती है, बसें छूट जाती है, तो बस भाग रही है, हम पीछे दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उस सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का, ठीक है। और जब ये बस जब यहाँ पे रुक जाती है, जैसे कभी कभी जाम लग जाते हैं रोड में, ठीक है, और ये बस रुक गई और उसके पीछे कोई बस है, ठीक है, तो जब उसके पीछे कोई बस है या कोई कार है या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, जब ये भी रुकी है और ये भी रुकी है, तो उसके लिए बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जब रुकी हुई होगी और उसके पीछे कोई होगा तो बिहाइंड। अब चलिए इधर आते हैं, ये चीज़ जो है, अब देखिए ये जो है कार जो है यहाँ पे जब इस टारगेट से इधर से उधर की तरफ जाएंगे, तो इसका भी मतलब क्या होता है, से होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, हम एग्जांपल से भी क्लियर कर देंगे इसको। अब देखिए ये आदमी जो है ना, ये आदमी, ये पर्सन जो है, ये कार चल रही है या बस चल रही है, और इस बस के आगे ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, आगे भाग रहा है, ठीक है, ये आगे भाग रहा है, तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा आप लोग, बिफोर का। जब ये आदमी कार के पीछे दौड़ेगा तो आफ्टर, और जब ये आदमी कार से आगे भागेगा और कार चल रही है तो वो बिफोर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसके
बाद जो है यहाँ पे ए हैंड जो है, तो ये जो कार मान लीजिए जैसे आप लोग को जाम लगता है सड़क में, तो उसमें क्या होता है कि ये भी रुकी होती है और अगला गाड़ी भी रुका होता है, ठीक है, अगला गाड़ी भी रुका होता है। तो अगली गाड़ी के पीछे जब ये गाड़ी रहेगा, ये बस रहेगा, तो उस सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, ए हेड का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसका प्रयोग करेंगे। और जब इसके पीछे कोई गाड़ी रहेगा तो बिहाइंड का, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ है। अब इसमें कोई चीज़ तो छूट नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो बताइए दिए। चलिए इस पर अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2-4 और हैं, जैसे मोहन इज़ रनिंग आफ्टर हर बस, ठीक है। तो आफ्टर जो है, आफ्टर मतलब की बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बस आगे भाग रही है और ये पीछे दौड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए मोहन इज़ रनिंग आफ्टर हर बस, उसके बस के पीछे मोहन क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, पीछे है, ठीक है। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। अब ये बंसी का एग्जाम्पल हम न लेकर चलेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया या कहीं से, तो उसको हम देखेंगे कि जब पीछे के अर्थ में रहेगा और कोई पोजीशन या कोई पर्सन आगे चलेगा, उसके पीछे कोई आएगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर, ठीक है। पुलिस आया चोर भागा, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे 7th में ट्रांसलेशन में, तो उस चीज़ में भी प्रयोग होता है आफ्टर बिफोर का, तो उस चीज़ के लिए है आफ्टर जो होता है और बिफोर का। आगे जो है अगला देखिए, मोहन इज़ रनिंग बिफोर द बस। बिफोर का मतलब कि पहले होता है, हिंदी जो होता है कि पहले के अर्थ में होता है, और ये बस से पहले ये चीज़ जो है ये आगे भाग रहा है, ठीक है। ये बस से चल रही है, इससे पहले जो है आदमी जो है आगे भागेगा, तो वो क्या होगा, बिफोर का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे जो है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। जब आप दिल्ली से अपने लक्ष्य के पास आइएगा, ठीक है, जैसे आप दिल्ली से छपरा आ गए, तो जैसे दिल्ली से फ्रॉम लगा है ना, बस के अकॉर्डिंग आप यहाँ आए, तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। लेकिन जब आप आई एम गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं, जब आप किसी लक्ष्य की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है कि अगर मतलब दिशा को बताएगा, जैसे मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, की ओर लगा देगा तो वो टुवार्ड्स का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन हो जाएगा, क्लियर है ना। हाँ, की ओर के लिए टुवार्ड्स का प्रयोग होगा, लेकिन जब लक्ष्य की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे सिर्फ टू का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फ्रॉम बताए हैं, जब आप इधर से अपने लक्ष्य पे पहुँचिएगा तब फ्रॉम लगाइएगा, ठीक है। जैसे हम बात किए हैं यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यही है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये एक लक्ष्य बताया कि हमको दिल्ली ही जाना है, हमको दिल्ली ही फिक्स है कि जाना है, लेकिन वही बोल देता कि मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे टू नहीं लगेगा, आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया ना। तो जब आप लक्ष्य की तरफ जाइएगा, लक्ष्य निर्धारित होगा, तो वहाँ पे टू का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो वहाँ पे टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्लियर, समझ में आया। जैसे हम यहाँ से कार से जा रहे हैं कहीं भी, दिल्ली उल्ली जो भी है, ठीक है, तो कार से जा रहे हैं, एक ये लक्ष्य है कि हमको यहाँ पे दिल्ली ही जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाना है, तो इस चीज़ के लिए ये जो है एक लक्ष्य निर्धारित है कि हमको यहाँ खोलेंगे, यहाँ आएंगे, इसके बीच में कहीं इधर कहीं भटक गए तो उसके लिए टुवार्ड्स आ जाएगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर आया समझ में। अब देखिए इसके बाद और कुछ रह गया, अहेंड बिहाइंड, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ये चीज़ तो आ गया समझ में, टू और फ्रॉम। अब इसके बाद ए कार इज अहेड द बस, ठीक है, तो ये जो है ये के पहले, ठीक है, अहेड जो होता है ये, इस कार रुकी है, ये भी रुका हुआ है, इससे पहले कोई कार है तो वो अहेड का काम करेगा, तो यहाँ पे ए कार इज अहेड द बस। उसके बाद बिहाइंड जो होता है ये क्या है कि ये कार भी रुकी, ये बस भी रुकी है, पीछे वाला कार भी रुका है, तो इसके पीछे ये है, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का, क्लियर है ना। तो ये बस इज बिहाइंड द कार, ठीक है जी। तो इससे हम क्या क्या प्रीपोजिशन को सीखे, यहाँ पे इनटू का प्रयोग सीख लिए, उसके बाद इन का प्रयोग सीख लिए, दो का प्रयोग सीख लिए, अंडर का जान लिए, बीनीथ का जान लिए, बाई का जान लिए, आफ्टर का जाने, ठीक है, फ्रॉम का जाने, बिहाइंड का जाने, उसके बाद ऑन का जाने, अपॉन का जाने, उसके बाद ओवर का जाने, ठीक है। इधर आते हैं तो बिफोर का जाने, उसके बाद आपका अहेड का जाने एंड टू का जाने, ठीक है, और अपॉन एंड अंडर का जाने, क्लियर है ना जी। अपॉन और अंडर का और भी कुछ हम आप लोग को इसके बाद वाले फिगर में
लेकर आएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में और भी इस पर बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको बताएंगे, और इसके बाद आप लोग को पूरा प्रीपोजिशन इसी तरह फिगर से कंप्लीट करा के, और उसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिसको आप लोग को ट्रिकली बता देंगे, और उसके बाद कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें 100% आपका प्रीपोजिशन बनेगा। चलिए लिख लो इसको।